हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन पेपर। दोस्तों, सेकेंड सेमेस्टर जो हमारा एग्जामिनेशन पेपर का हम आज दूसरा पेपर एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिसका सब्जेक्ट नेम है फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री। दोस्तों, ये बीएससी एग्रीकल्चर के द्वितीय सेमेस्टर का पेपर है जो 50 नंबर का पेपर होता है। और बात करते हैं सेक्शन का दोस्तों, तो 3 सेक्शन में पेपर होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। दोस्तों, बात करते हैं यदि हम सेक्शन ए का, जो हमारा सेक्शन ए होता है दोस्तों, उसमें हमें 5 क्वेश्चन मिला होता है। पाँचों क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है। दोस्तों, बहुत ही शार्ट टाइप क्वेश्चन होता है जिसको हमें छोटे में लिखना होता है। आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन आया था पहले सेमेस्टर में, उसको कैसे लिखना था, ताकि उस आधार पर जो नया पेपर बन के आता है तो हमें तैयारी करने में आसानी होती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि जो हम ये पेपर एनालिसिस करने जा रहे हैं, इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप लोगों को, जो इस बार पेपर आप लोगों को मिलेगा, उसमें देखने को मिलेगा। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं पहले आरएनए और डीएनए में अंतर लिखिए। दोस्तों, आरएनए और डीएनए ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आरएनए और डीएनए, क्योंकि ये हमें शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग कक्षा 8वीं से लगभग देखते आ रहे हैं कि आरएनए क्या है, डीएनए क्या है, इसके बारे में। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं, तो दोस्तों डीएनए की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, डीएनए क्या, डबल स्टैंडर्ड एज ए स्टोरेज जेनेटिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो दोस्तों इसमें क्या करता है कि हमारे हेयर का कलर्स, लंबाई आदि के में रहता है। और जैसे बात करते हैं दोस्तों डीएनए की, अगर नॉर्मल सीधी सी भाषा में अगर समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों डीएनए 2 लड़ी थायमिन वाली जानकारी रखता है। और आरएनए की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आरएनए जो होता है यूरेसिल वाला प्रोटीन बनाता है। और ये क्या करता है दोस्तों, आरएनए यूरेसिल वाला प्रोटीन बनाता है। तो दोस्तों, हम लोग अपने क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अब अंतर देख लेते हैं दोस्तों जो डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए जो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। दोस्तों, हम लोग यदि बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, शुगर जो होता है डीऑक्सीराइबोज होता है, उसमें बस राइबोज होता है। ये हम लोग काम की देख लेते हैं दोस्तों, इसका वर्क क्या है दोस्तों। तो डीएनए जो है जेनेटिक जानकारी का स्टोर करता है, आरएनए प्रोटीन बनाना प्लस जीन रेगुलेशन में सहयोग करता है। और बात कर लेते हैं दोस्तों कि हम लोग स्थान कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो डीएनए मुख्य रूप से न्यूक्लियस में पाया जाता है। और वो आरएनए की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, सुक्रोज की संरचना सूत्र लिखना है। दोस्तों, सुक्रोज की बात कर लेते हैं पहले। सुक्रोज क्या है दोस्तों सुक्रोज है द टेबल ऑफ सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फैक्टोज। यदि हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो खाने वाली चीनी होती है, उसमें ग्लूकोज प्लस फैक्टोज होता है दोस्तों, वही क्या होता है, सुक्रोज होता है। यदि संरचना सूत्र लिखना है दोस्तों, इसका फार्मूला C12H22O11 होता है। तो C12 अर्थात कार्बन के 12, H22 हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11, इसका हमें संरचना सूत्र लिखना है। इसे और नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कृषि में जीव रसायन के महत्व का वर्णन कीजिए। दोस्तों, यदि हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर में जो हमारा जीव रसायन है, उसका क्या महत्व है बायोकेमिस्ट्री का। दोस्तों, एग्रीकल्चर में बायोकेमिस्ट्री का अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या को भरपूर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व अन्न को प्रदान कर पाएंगे, तो ये हमारे बायोकेमिस्ट्री के द्वारा ही संभव है। यदि बायोकेमिस्ट्री नहीं रहेगा, यदि इसका यूज नहीं करते हैं दोस्तों, हमें पर्याप्त मात्रा में उपजा नहीं सकते हैं, फसल हमारी बीमार हो रहेगी, प्रोडक्शन कम से कम होगा, हमें लाभ नहीं होगा। अतः एग्रीकल्चर में बायोकेमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, अपाचयी और अनापाचयी शर्करा में अंतर लिखना है दोस्तों। क्या लिखना है दोस्तों, अपाचयी और अनापाचयी शर्करा में अंतर लिखना है दोस्तों। अपाचयी शर्करा मुक्त समूह वाली बेनेडिक्ट लाल होती है, और जैसे ग्लूकोज होता है। अनापाचयी की बात करते हैं तो अनापाचयी क्या होता है, तो मुक्त समूह नहीं रहती है, रंग नहीं बदलता है, इसमें सुक्रोज होता है। अपाचयी क्या होता है, ग्लूकोज होता है। अनापाचयी क्या होता है, सुक्रोज होता है दोस्तों। और उसकी कलर की बात कर लेते हैं, अपाचयी लाल होता है दोस्तों, और इसका कलर नहीं रहता है। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रोटीन के जैविक महत्व को संक्षेप में वर्णन करना है दोस्तों। प्रोटीन का महत्व अगर बात करें दोस्तों, तो प्रोटीन का अत्यंत महत्व है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज इस टाइम प्रेजेंट टाइम में प्रोटीन का कितना महत्व है। तो प्रोटीन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, यह शरीर को मतलब मजबूत करता है, टिश्यू जोड़ता है, एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडी बनाता है, ताकत देता है। और कहाँ कहाँ से मिलेगा दोस्तों, दाल से मिलेगा, दूध से मिलेगा, अंडा से मिलेगा,
दही, इससे क्या मिलेगा, हमें प्रोटीन मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों सेक्शन बी। दोस्तों सेक्शन बी की बात करते हैं तो इसकी वर्ड लिमिट 100 होती है, थोड़ा इसको हमें अच्छे से लिखना होता है। तो आइए हम लोग सेक्शन बी की देखते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन दिया रहता है, इसमें हमें 4 क्वेश्चन करना होता है। आइए दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। जल में घुलनशील विटामिन के जैविक महत्व का वर्णन करना है। दोस्तों जल में पहले हम लोग देख लेते हैं कि घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं दोस्तों। जल में विटामिन बी और विटामिन सी घुलनशील होते हैं। दोस्तों ये क्या कहता है, अब इसके बात कर लेते हैं, ये विटामिन बी और विटामिन सी जो जल में घुलनशील उसका महत्व के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो जो दोस्तों विटामिन बी और सी होते हैं दोस्तों, ये खून में घाव भरते हैं, रोधकता रखते हैं। और ये क्या करते हैं दोस्तों, जैसे कि विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो बेरी बेरी रोग हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा, जैसे नींबू के द्वारा मिलेगा। इस तरह विटामिन बी की बात करें तो दोस्तों, तो ये पाचन में सही रहता है, श्वसन में सही रहता है, खून का इसके द्वारा सही होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं वसा क्या है, इसके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में लिखना है। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं पहले कि वसा के बारे में। हम लोग पहले देखते हैं कि वसा है क्या, तो देखते हैं दोस्तों हम लोग पहले कि वसा क्या है। तो दोस्तों वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के से बना एक कार्बनिक यौगिक है। वसा जो हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना एक कार्बनिक यौगिक है। इसमें लिपिड्स, इसे लिपिड्स भी कहते हैं। यह शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और पौधे और जानवर दोनों में पाया जाता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसके भौतिक गुण क्या है दोस्तों। एक कमरे के तापमान पर ठोस व अर्ध ठोस, सॉरी दोस्तों एक मिनट। तो बात करें तो दोस्तों इसके भौतिक गुण का, दोस्तों इसके अवस्था के बारे में बात करते हैं भौतिक गुण में। तो क्या है, कमरे के तापमान पर ठोस व अर्ध ठोस होता है। रंग और गंध की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो शुद्ध वसा रंगहीन और गंधहीन होता है। घुलनशीलता की बात करते हैं दोस्तों, तो पानी में घुलनशील पर बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म जैसे कार्बनिक विलायकों में घुल जाता है। और इसी गलनांक बात कर लेते हैं दोस्तों, तो अलग अलग वसा गलनांक अलग अलग होता है। संतृप्त वसा का गलनांक ज़्यादा और संतृप्त वसा का गलनांक कम होता है। रासायनिक बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये दोस्तों हाइड्रोलिसिस होता है। वसा का अम्ल क्षार एंजाइम के साथ गर्म करने पर ग्लिसरीन और फैटी एसिड में टूट जाता है। हाइड्रोजनीकरण की बात करते हैं दोस्तों, तो वसा जो होता है, असंतृप्त वसा में H2 गैस और या नाई उत्प्रेरक से हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त वसा बनाई जाती है। आयोडीन संख्या की बात करते हैं दोस्तों, तो वसा की असंतृप्तता नापने के तरीका, जितनी ज़्यादा आयोडीन संख्या उतनी ज़्यादा असंतृप्त वसा होती है। दहन की बात करते हैं दोस्तों, तो वसा जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड व जल और बहुत ज़्यादा ऊर्जा देती है। 1 ग्राम वसा में लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ग्लूकोज की संरचना एवं रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए। दोस्तों बात करते हैं ग्लूकोज क्या है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्स एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज। ऐसे हम लोग 60 क्वेश्चन में हम लोग इसके बारे में हम लोग देख चुके थे कि ग्लूकोज क्या है। तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से हम लोग, इसमें क्या करना होता है दोस्तों कि थोड़ा सा ये इसका वर्ड लिमिट जो 100 है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा, तो बात करते हैं दोस्तों हम लोग ग्लूकोज की संरचना और रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए। ठीक से बनाते हैं, फिर से ग्लूकोज की संरचना और रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए। दोस्तों हम बात कर लेते हैं पहले ग्लूकोज की। तो दोस्तों ग्लूकोज के पहले हम देखते हैं कि क्या है ग्लूकोज की संरचना और रासायनिक गुण। तो पहले हम गुण को देख लेते हैं, उसके बाद संरचना को देखेंगे, क्योंकि संरचना हम लोग आप लोग को 60 क्वेश्चन में बता भी चुके हैं। दोस्तों ग्लूकोज क्या है, सफ़ेद क्रिस्टल और मीठा, स्वाद में मीठा होता है, पानी में घुलनशील होता है, गलनांक 146 डिग्री सेल्सियस होता है। रासायनिक बात करें दोस्तों, तो फैलिंग विलयन को लाल कर देता है, इसलिए अपाचाई शर्करा है। फिनाइल हाइड्रोजीन से ओसोजोन बनाता है। खमीर से किण्वन पर एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यदि संरचना की बात कर ले तो दोस्तों, तो ग्लूकोज खुली श्रृंखला प्लस चक्रीय दोनों रूप में होता है। अब इसकी इस सूत्र की बात करें तो दोस्तों, ग्लूकोज का सूत्र हम बता ही चुके हैं, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फास्फोलिपिड्स के रासायनिक वर्णन कीजिए। दोस्तों फास्फोलिपिड्स क्या है, इसके बारे में हम लोगों को देखना है। तो फास्फोलिपिड्स की बात करते हैं दोस्तों, तो लेकिन हम फास्फोलिपिड्स का किसके बारे में बात करना है दोस्तों, फास्फोलिपिड के। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं फास्फोलिपिड का रासायनिक वर्णन कीजिए। दोस्तों फास्फोलिपिड जटिल लिपिड होता है।
जिनमें ग्लिसरीन, वसी अम्ल, फास्फोरिक अम्ल तथा नाइट्रोजनक क्षारक पाए जाते हैं। यह कोशिका झिल्ली के मुख्य घटक हैं। यदि हम संरचना की बात कर लेते हैं दोस्तों, यह एक ग्लिसरीन अणु होता है, 2 वसी अम्ल होता है, एक फास्फेट समूह होता है, एक नाइट्रोजन युक्त यौगिक। यदि हम गुण की बात करते हैं दोस्तों, तो जल में आंशिक घुलनशील होता है, कोशिका झिल्ली बनाता है, वसा परिवहन में सहायक होता है। यदि दोस्तों हम इसके कार्य की बात करते हैं दोस्तों, तो कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है, तंत्रिका ऊतक की सुरक्षा करता है, लिपिड परिवहन में सहायता करता है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, विटामिन डी के कार्य और कमी का लक्षण का वर्णन कीजिए। दोस्तों पहले विटामिन डी के कमी के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद इसके कार्य और लक्षण के बारे में देखेंगे। तो पहले हम विटामिन डी के कार्य को देख लेते हैं दोस्तों। विटामिन डी कार्य करते हैं दोस्तों क्या है, तो कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषणों में सहायता करता है, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया को बचाव में करता है, प्रतिरक्षी शक्ति बढ़ाता है। यदि हम लोग बात करते हैं दोस्तों कमी क्या है, कमी के लक्षण, बच्चे में रिकेट्स नामक बीमारी आ जाती है, वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया हो जाता है, हड्डियों में दर्द होने लगता है, कमजोरी होने लगती है, दांत कमज़ोर हो जाता है, मांसपेशियां भी कमज़ोर हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल क्या है, तब विभिन्न प्रकार के डीएनए का वर्णन कीजिए। दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल ऐसे जैविक यौगिक हैं जो आनुवंशिकी गुणों को नियंत्रित करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए मुख्य रूप से 3 प्रकार के होता है दोस्तों, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए। ए डीएनए क्या होता है दोस्तों, दाहिने हाथ की कुंडली होती है, जल की कमी में बनता है। यदि बी डीएनए की बात करते हैं दोस्तों, तो बी डीएनए सबसे सामान्य प्रकार का होता है, वाटसन और क्रिक मॉडल इसी पर आधारित है। अब जेड डीएनए की बात करते हैं दोस्तों, तो बाएं हाथ की कुंडली होती है और जिग जैग जैसी संरचना होती है। अब डीएनए के कार्य को बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आनुवंशिकी सूचना का संचय करता है, प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रण करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्या है, एंजाइम के गुणों एवं कार्य करने की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। दोस्तों एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं की गति बढ़ाते हैं। गुण की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रोटीन प्रकृति में होते हैं, बहुत कम मात्रा में प्रभावी होते हैं, विशिष्ट कार्य करते हैं, ताप एवं पीएच से प्रभावित होते हैं, अभिक्रिया के बाद अपरिवर्तित रहते हैं। कार्य करने की क्रियाविधि की बात करते हैं दोस्तों, तो एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़कर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया होती है, अंत में उत्पाद बनता है और एंजाइम मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, सेक्शन सी की बात करते हैं दोस्तों। सेक्शन सी की हम लोग यदि बात करें दोस्तों, तो सेक्शन सी जो हमारा है 400 वर्ड्स लिमिट होता है। इसमें दोस्तों 4 क्वेश्चन दिया रहता है, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी मिलता है, कभी कभी 4 क्वेश्चन दिया रहता है। तो दोस्तों हमें क्या करना होता है, इसमें 2 ही क्वेश्चन करना होता है, बट दोस्तों इसको हम लोगों को बहुत ही ब्रॉड में लिखना होता है, बहुत ही विस्तृत लिखना होता है, क्योंकि ये हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन होता है दोस्तों। यदि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको हम 10 नंबर की तरह लिखेंगे, तभी हमारा नंबर मिलेगा। इसको छोटा में लिखने पर हमें उतना अच्छा नंबर नहीं मिल पाता है, तो इसको हमें पूरा विस्तृत तरीके से लिखना पड़ता है। दोस्तों देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है, कार्बोहाइड्रेट से आप क्या समझते हैं, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कीजिए, ग्लूकोज के गुणों एवं संरचना के सूत्र का वर्णन कीजिए। दोस्तों हम लोग पहले देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों क्या है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट ऐसे जैविक यौगिक हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं दोस्तों, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन पाए जाते हैं। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत होता है। क्या करता है दोस्तों, शरीर का ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत होता है। इस सामान्य सूत्र की बात करें तो दोस्तों इसका सामान्य सूत्र होता है CH2O का होल करके N होता है। दोस्तों बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कर लेते हैं। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट हम लोग अगर मुख्य रूप से बात करते हैं 3 प्रकार से होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड की बात करते हैं दोस्तों, तो ये सबसे सरल शर्करा होती है, जल अपघटन नहीं होता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। डाइसैकेराइड की बात करते हैं दोस्तों, इसमें 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है, जैसे सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें अनेकों मोनोसैकेराइड होते हैं, और जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ग्लूकोज के गुणों का एवं संरचना का वर्णन कीजिए। दोस्तों ग्लूकोज के भौतिक गुण देख लेते हैं पहले। तो ये सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, स्वाद में मीठा होता है, जल में घुलनशील होता है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। रासायनिक गुण देख लेते हैं दोस्तों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया करता है, अब अपाचयक होता है, किण्वन द्वारा अल्कोहल बनाता है और ओजोन बनाता है। रासायनिक सूत्र देख लेते हैं, संरचना सूत्र दोस्तों C6H12O6 होता है, और श्रृंखला संरचना इसको आप लोग बुक से देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, एंजाइम को परिभाषित कीजिए, तो उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। एंजाइम की क्रियाशीलता की दर को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन कीजिए। दोस्तों पहले एंजाइम की परिभाषा देख लेते हैं।
तो एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं जो शरीर की रासायनिक अपक्रियाओं की गति बढ़ाते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। अब इसकी वर्गीकरण देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका वर्गीकरण क्या होता है? ऑक्सीडिरेक्टेज होता है, ऑक्सीडिरेक्टेज होता है, ट्रांसफेरेज होता है, हाइड्रोलेज होता है, लाइएज होता है, आइसोमेरेज होता है, लाइगेज होता है। ये क्या दोस्तों? इसके 6 क्या है वर्गीकरण होते हैं। ऑक्सीडिरेज क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होता है। और ट्रांसफेरेज क्या होता है? एक समूह से दूसरे अणु को में स्थानांतरित करते हैं। हाइड्रोलेज क्या होता है? जल की सहायता से अपघटन होता है। लाइएज क्या होता है? बिना जल के बंध तोड़ते हैं। आइसोमेरेज की बात करते हैं दोस्तों तो यह समावायी परिवर्तन करते हैं। लाइगेज की बात करते हैं दोस्तों, 2 अणुओं को जोड़ते हैं। एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो एंजाइम क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक तापमान, पीएच, सबस्ट्रेट की सांद्रता, एंजाइम की मात्रा, अवरोधक, सह एंजाइम धातु, आयन। दोस्तों बात करते हैं एंजाइम की तापमान इसको प्रभावित करता है, इसका पीएच प्रभावित करता है। और तापमान जैसे दोस्तों तापमान यदि बढ़ेगा घटेगा तो हमारा एंजाइम पूरी तरह प्रभावित होगा। पीएच यदि कम हो ज़्यादा होगा तो उस पर भी हमारा एंजाइम प्रभावित होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, सी क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रोटीन का वर्गीकरण कीजिए तथा इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए। क्लासिफाई प्रोटीन। दोस्तों पूरे प्रोटीन की बात कर लेते हैं। जैसे अभी हमारे ये क्वेश्चन हम लोग को ऊपर भी देखने को मिला है प्रोटीन, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बट यहाँ उसी क्वेश्चन को हमें वहाँ थोड़ा शॉर्ट में लिखना था, यहाँ हमें विस्तृत लिखना है। दोस्तों प्रोटीन एक ऐसे जैविक यौगिक है जो अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। ये शरीर के वृद्धि, ऊतक निर्माण तथा मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कि भौतिक और रासायनिक गुणों का वर्णन करना है। तो पहले दोस्तों इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। तो प्रोटीन का वर्गीकरण कर बात करते हैं दोस्तों संरचना के आधार पर ये 3 प्रकार का होता है। सरल प्रोटीन अर्थात सिंपल प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन अर्थात कंजुगेटेड प्रोटीन, और व्युत्पन्न प्रोटीन अर्थात डेराइव्ड प्रोटीन। सरल प्रोटीन की बात करते हैं दोस्तों अर्थात सिंपल प्रोटीन का, इसमें केवल अमीनो अम्ल से बने होते हैं। संयुग्मित प्रोटीन की बात करते हैं दोस्तों, ये प्रोटीन के साथ साथ अन्य समूह भी उपस्थित होते हैं। और व्युत्पन्न प्रोटीन की बात करते हैं दोस्तों, यह सरल और संयुग्मित प्रोटीन के विघटन से बनते हैं। यदि दोस्तों हम लोग आकार के आधार पर देखते हैं तो ये रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन 2 प्रकार से होते हैं। इसके भौतिक गुण को देख लेते हैं दोस्तों। उच्च आणविक भार वाले होते हैं, अधिकांश कोलाइडल प्रकृति के होते हैं, जल में कुछ घुलनशील कुछ अघुलनशील होते हैं, ताप देने पर जम जाते हैं, प्रकाशीय सक्रियता को प्रदर्शित करते हैं। रासायनिक गुण देख लेते हैं दोस्तों। तो हाइड्रोलाइसिस होते हैं, डिनेचुरेशन होता है, एम्फोटेरिक प्रकृति के होते हैं, रंग अभिक्रियाएँ होती हैं, और आइसोडिलेक्टेड बिंदु होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, विटामिन क्या है, इनका वर्गीकरण कीजिए। विटामिन ए व सी का स्रोत, कार्य और कमी के लक्षण का वर्णन कीजिए। दोस्तों विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर के सामान्य वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए कम मात्रा में लेकिन आवश्यक होते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि वर्गीकरण, तो वर्गीकरण की बात करें तो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हो गए दोस्तों? तो ए, डी, ई, के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं दोस्तों तो विटामिन बी व विटामिन सी। तो बात करते हैं दोस्तों विटामिन ए किसमें स्रोत क्या है दोस्तों विटामिन ए का? तो गाजर, दूध, मक्खन, हरी सब्जियाँ, मछली। कार्य की बात करते हैं दोस्तों तो शक्ति बनाए रखता है, त्वचा को स्वस्थ रखता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यदि कमी विटामिन हो जाएगी दोस्तों क्या हो जाएगा? रतौंधी हो जाएगी, आंखों में सूखा हो जाएगा, त्वचा में रूखापन हो जाएगा। विटामिन सी का स्रोत की बात करते हैं दोस्तों तो नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर, हरी सब्जियां। अब बात करते हैं दोस्तों कार्य क्या है इसका? घाव भरने में सहायता, प्रतिरक्षी शक्ति को बढ़ाना, कोलेजन निर्माण में सहायता। कमी क्या दोस्तों? स्कर्वी रोग, मसूड़ों में खून आना, कमजोरी और थकान होने लगती है, घाव देर से भरता है। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन पेपर था जिसको हम लोगों ने एनालिसिस किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए